हाय एवरीवन, लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग क्विज रिजल्ट पेज बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आउटपुट कैसा दिखने वाला है, उसके बाद एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसे ही आप लोग सारे के सारे क्विज अटेम्प्ट कर लोगे ना, इसके बाद आपके पास ये वाला पेज आने वाला है। यहाँ पे एक टेबल रहेगी। टेबल के अंदर आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया है, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने गलत दिया है, और टोटल कितने आंसर आपके सही रहे हैं आउट ऑफ द टोटल। और ये कैटेगरी लिस्ट है, ये यहाँ से हट जाएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे रह गया डेमो बनाते टाइम। ओके, सो अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले हमें डुप्लीकेट एमसीक्यूज की एंट्री को बंद करना है, बिकॉज सी जब भी आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, मान लो आप बैक चले गए, देन थोड़ा सा बैक और जाके फिर से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, इस टाइम पे आपके यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है एमसीक्यूज की, उसको हमें रोकना है। उसके बाद हम लोग अटेम्प्टेड क्विज का डाटा निकालेंगे डेटाबेस से, और अगर आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले करवाने हैं तो आपको एमसीक्यू वाली टेबल के ऊपर जॉइन भी लगाना पड़ेगा। क्यों, आपको पता चल जाएगा। देन जितने हमारे सही आंसर रहे हैं उसका भी हम लोग आउटपुट दिखाएंगे और पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो जितना भी कोड डेमो दिखाने के लिए मैंने करा था वो हटा दिया, और डेटाबेस को भी मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है एमसीक्यू रिकॉर्ड वाली टेबल को। सो अब देखो, मैं एक क्विज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, देन आपको पता चलेगा कि कैसे इसके अंदर डुप्लीकेट रिजल्ट्स जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करता हूँ। आंसर सही है गलत है वो फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे मैंने अटेम्प्ट करा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक एंट्री चली गई है जिसमें एमसीक्यू की आईडी है यहाँ पे 19। मैं क्या करता हूँ, वापस से इस पेज के ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से बैक बटन करके, और फिर से इसको सबमिट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आता हूँ और आप देखोगे 2 एंट्री हो गई है यहाँ पे सेम एमसीक्यू आईडी से, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग रिकॉर्ड आईडी रहती हैं तो डेफिनेटली चलेगा, बिकॉज जितने भी हम लोग क्विज बना रहे हैं सबकी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। सो यहाँ पे सेम रिजल्ट आईडी, सेम रिकॉर्ड आईडी के अंदर सेम एमसीक्यू आईडी चली गई, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री हो गई। इसको रोकना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू के रिकॉर्ड को स्टोर करवाते हो ना, इससे पहले ही हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या सेम रिकॉर्ड आईडी और सेम एमसीक्यू आईडी से कोई डाटा में एंट्री है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज एग्जिस्ट, और यहाँ पे एमसीक्यू रिकॉर्ड कोलन वेयर कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर हमें 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी बेसिकली। पहली चीज होगी हमारी रिकॉर्ड आईडी जो इसके अंदर यहाँ पे है, राइट। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी चेक करूंगा एक बार के लिए, रिकॉर्ड आईडी देन कोमा इक्वल टू, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी को चेक करेंगे। रिकॉर्ड आईडी हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है, तो ये रही हमारे पास रिकॉर्ड आईडी, तो ये हम लोग लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू आईडी भी चेक करनी पड़ेगी। अब एमसीक्यू आईडी हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। एमसीक्यू आईडी हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखो MCQ_ID, और ये आपको मिल जाएगी इस आईडी के अंदर, रिक्वेस्ट वाली आईडी के अंदर, राइट। यहाँ पे एमसीक्यू की आईडी होती है। अब यहाँ पे आपको बस ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई एंट्री है इस रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर कोई एंट्री है तब तो दोबारा से एंट्री करनी नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, उसकी ऑलरेडी एक एंट्री हो चुकी है। अगर नहीं है फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार के यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करके इसको सेव करूंगा। देन आप यहाँ पे कुछ तो एरर है, लेट मी चेक। अच्छा, गेट नहीं लगाया क्या हम लोगों ने इसके लास्ट में, तो यहाँ पे गेट फंक्शन लगा देते हैं इस रिकॉर्ड को निकालने के लिए। देन हम लोग चेक करते हैं, देखो इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज दिख रही। अब इतनी सारी एंट्रीज कहाँ है, देखो जब हम लोग पेज को बार बार रिफ्रेश कर रहे थे ना, तो ये एक एंट्री होती जा रही थी, बिकॉज ये वाला कोड बार बार एग्जीक्यूट होता जा रहा था। तो सिंपली आपको चेक करना है इसका काउंट। तो यहाँ पे काउंट चेक करोगे तो आप चेक करोगे कि इसका काउंट डेफिनेटली 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ इज एग्जिस्ट, अगर ये लेस देन 1 है, राइट, तो ये वाला कोड चलेगा, जितना भी ये कोड है। अगर ये नहीं है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ठीक है। लेस देन यानी कि 0 है तो चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जो एंट्रीज है ना, इनको कर देता हूँ एक बार के लिए डिलीट। चेक ऑल करा, देन इसको मैंने कर दिया डिलीट। और अब देखो क्या होने वाला है, इस रिटर्न को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, रिटर्न यहाँ से, हाँ, रिटर्न को भी हटा देंगे। देन एक बार मैं वापस आता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। अभी कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, नहीं है कोई भी, ग्रेट। तो मैं यहाँ पे क्विज स्टार्ट करूंगा। देन मैंने यहाँ पे एक सेकंड बी ऑप्शन चूज करके इससे एक एंट्री कर, तो यहाँ पे एक एंट्री चली गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या कोई एंट्री गई, नहीं जाएगी डेफिनेटली। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, राइट। अब देखोगे दूसरी एंट्री चली गई, बट इसकी एमसीक्यू आईडी अलग मिलेगी आपको, राइट। देखो इसकी एमसीक्यू आईडी अलग है। अब मैं फिर से वापस जाता हूँ दोनों क्वेश्चन के ऊपर और फिर से सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी एंट्री न्यू नहीं गई है इस तरीके से, राइट। यहाँ से पे कोई भी एंट्री न्यू नहीं गई है। और अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे, देन डेफिनेटली इसकी एंट्री जाएगी, बिकॉज इसकी एमसीक्यू आईडी अलग है इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसे तो अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो चलेगा ही नहीं। नहीं होगा। देखो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे
सब कुछ स्क्रैच से दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा चलेगा ही चलेगा। रीजन इसका यह है बिकॉज तब एक रिकॉर्ड आईडी न्यू बन जाएगी। देखो अब मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, अब आपको यहाँ पे आगे चेक करोगे ना तो देखो एमसीक्यू आईडी आपको सेम दिख रही है, बट इस केस में क्या है, जो रिकॉर्ड आईडी है ना वो अलग है। देखो राइट, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू क्विज अटेम्प्ट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। ग्रेट। सो ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ही कोई यूजर पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे आते हैं हम लोग पूरा अटेम्प्ट करते हैं इसको, क्या सही क्या गलत वो अलग चीज, बट बस अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। ये अटेम्प्ट कर लिया, रिजल्ट पेज आ गया। तो अब मैं चाहता हूं कि रिजल्ट पेज के ऊपर जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है उनका हमें डेटा मिलना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, राइट। क्वेश्चन की एमसीक्यू की आईडी है, बट एमसीक्यू क्या है वो तो दिख ही नहीं रहा, बिकॉज वो हमें निकालना पड़ेगा एमसीक्यू वाली टेबल से। इनके ऊपर हम लोग जॉइन लगा लेंगे, बट वो थोड़ी देर बाद लगाता हूं मैं, बट पहले आपको रो डाटा निकाल के दिखाता हूं जिसकी हमें जरूरत है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जब रिजल्ट वाला पेज आता है यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है और यहाँ पे आप ले लोगे रिजल्ट डेटा, देन या फिर आप यहाँ पे क्विज रिजल्ट भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लिखोगे एमसीक्यू कोलन कोलन एमसीक्यू रिकॉर्ड्स कोलन कोलन गेट, और गेट के अंदर एक बार के लिए आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, राइट। सो जितना भी आपकी टेबल में डाटा होगा सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट हमें सारा डाटा थोड़ी चाहिए, बिकॉज जो पुराना क्विज आईडी है उसको चाहिए नहीं, जो करंट क्विज आईडी है हमें उसका डाटा चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगा दोगे। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वेयर रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड अंडरस्कोर आईडी, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिकॉर्ड आईडी हमें कहाँ से मिल रही थी, सेशन के अंदर से, देयर वी गो। तो इस रिकॉर्ड आईडी को हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे, राइट। तो अब आप देखोगे कि जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, हमें बस सेम एमसीक्यू से मिल रहा है, इनकी सबकी आईडी सेम मिलेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो सबकी आईडी 56 मिलेगी, ठीक है। ग्रेट, ओके, ऑल राइट। सो अब इसको हम लोग यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। सो यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए मैं जो वेलकम पेज है ना वहाँ से क्या करता हूँ, जो लिस्ट है इसको निकाल लेता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो। अब इसके अंदर आके यहाँ पे एक डेफिनेटली हमें एक व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्विज रिजल्ट। क्विज का क्यू छोटा करेंगे, क्विज रिजल्ट, और इसको हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं व्यू को, व्यू, और यहाँ पे अगेन क्विज रिजल्ट। तो इसका हेडर फुटर भी दिखाना पड़ेगा ना हमें, तो इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए मैं, राइट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे एक बार के लिए, इवन रिटर्न हटाने के बाद में, तो आपको पता चलेगा कि ब्लैंक पेज दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विज रिजल्ट वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सो पेस्ट करने के बाद क्या क्या चाहिए, डेफिनेटली हमें नेविगेशन बार चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट योर स्किल्स की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्विज रिजल्ट, ये कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए सर्च वाली, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ये बटन इसको हटा सकते हैं। देन इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ तो एरर दिखेगा यहाँ पे आपको, डॉलर कैटेगरीज नहीं है यहाँ पे, राइट। तो कैटेगरीज की जगह पे हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे आएंगे रिजल्ट डेटा पास करना है। तो मैं यहाँ पे आके रिजल्ट डेटा पास कर दूंगा, और ये दो गई की और ये हो गया इसके अंदर डेटा। तो रिजल्ट डेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे आइटम की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए देखो नाम आएगा, सीरियल नंबर आएगा, नाम आएगा, उसके बाद में एक्शन वगैरह तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा रिजल्ट, यहाँ पे भी रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आइटम की है, ठीक है, आइटम डॉट क्या क्या चीज़ें आएंगी, आंसर, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं। आंसर नहीं रहेगा इसके अंदर ना, कुछ और है बेसिकली, इसके अंदर है सिलेक्टेड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्टेड आंसर, सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट दिख के जो रिजल्ट आए, बट हमें नेम नहीं मिला, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेम निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा एमसीक्यू रिकॉर्ड वाला मॉडल है ना, इसके अंदर जाके एक फंक्शन बनाऊंगा,
और इस फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली जॉइन लगाएंगे। इसके अंदर क्या लगाओगे आप लोग, स्कोप विद एमसीक्यू, एमसीक्यू, इस तरीके से ये फंक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़, जब भी आप लोग जॉइन लगाते तो स्कोप से ही स्टार्ट करना और यहाँ पे लगा देना क्वेरी, इस तरीके से, राइट। यहाँ पे रिटर्न करेंगे एंड डॉलर क्वेरी जॉइन, और इसके अंदर किस टेबल के साथ आपको जॉइन लगाना है। तो डेफिनेटली मैं इन दोनों टेबल्स को बराबर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यू वाली टेबल, यहाँ पे है हमारे पास एमसीक्यू रिकॉर्ड, और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टेबल का नाम है एमसीक्यूज, राइट, ये लगाएंगे। और इसकी कौन सी फील्ड के ऊपर लगाना है ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखाएंगे हम लोग एमसीक्यू, पहले आप ये वाली चीज़ लगा सकते हो, एमसीक्यू रिकॉर्ड्स डॉट एमसीक्यू अंडरस्कोर आईडी, राइट, जिस फील्ड के साथ लगाना है। इसके अंदर कौन सी एमसीक्यू अंडरस्कोर आईडी है ना। देन इसके अंदर हमें किस पे लगाना है, एमसीक्यू, यहाँ पे आएंगे कोमा लगाएंगे, देन यहाँ पे करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना हम लोगों ने एमसीक्यू ऐसे बनेगा, ठीक है। देन एमसीक्यू डॉट आईडी, इस तरीके से, राइट। ओके, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के लिए आप सिंपली कह सकते हो एमसीक्यू, यहाँ पे कर सकते हो एमसीक्यू डॉट, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज डॉट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ हो रहा है यार, यहाँ पे इक्वल टू लगेगा इन दोनों के बीच में ना, तो यहाँ पे बेसिकली इक्वल टू आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी आईडी और इसकी आईडी इक्वल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, ग्रेट। देन इसके बाद में यहाँ से आपने ये डाटा निकाल लिया, और इसके अंदर जो आपके पास एमसीक्यू रिकॉर्ड है उसका सारा डाटा निकालोगे। तो यहाँ पे करोगे एमसीक्यू डॉट स्टार, ये निकाल दिया। ओके, मेरे हिसाब से इससे काम हमारा चल जाना चाहिए। देन लेट्स सी कि क्या रहता है। और जब इसको आप लोग यूज़ करोगे ना, तो विद एमसीक्यू इतना मेंशन करना पड़ेगा आपको। सो आप यहाँ पे लिखोगे रिकॉर्ड में कॉलन कॉलन विद एमसीक्यू वेयर, और ये भी एक फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। देन एक बार इसको रिटर्न करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला। देखो ये क्वेश्चन था, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं इसको नहीं लगाता तो क्वेश्चन नहीं मिलता। एक बार मैं आपको हटा के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये चीज़ हटा दी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ग्रेट। देन इसके बाद आप क्या करोगे, जो ये डाटा है हमारा ऊपर तो जा ही रहा है, यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आके रिजल्ट जो डिस्प्ले वाली टेबल है यहाँ पे कर देंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से आइटम डॉट क्वेश्चन। तो अब अगर मैं इसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाऊँ तो देखो क्वेश्चन रिजल्ट की जगह पे आ रहा है, बट ठीक है, ये रिजल्ट आना था सही है कि गलत है, बट ठीक है, मैं इनको दोनों को फिक्स करता हूँ। तो अब एक चीज़ और लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे इसके अंदर हमें इफ़ एल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत है। सो इसके लिए आप सिंपली चेक करोगे @if आइटम डॉट के बाद में क्या कॉलम का नाम था मैं खुद भूल गया, इज करेक्ट, ठीक है, इज करेक्ट। यहाँ पे लेंगे, अगर आइटम डॉट इज करेक्ट, अगर ये 1 है तो राइट, तो ये लाइन दिखेगी, और यहाँ पे आएगा @else, अगर ये सही नहीं है देन फिर ये वाली लाइन दिखेगी, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे @endif कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस इतना दिखाना है करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आने के बाद देखो जितने करेक्ट हैं, जितने करेक्ट वाले आगे, जितने इनकरेक्ट हैं इनकरेक्ट वाले आगे। बट इनको थोड़ा सा कलर वगैरह भी दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट ग्रीन 500 कर देता हूँ। देन यहाँ पे कर देंगे इसको रेड, टेक्स्ट रेड 500। देन थोड़ा सा अब और भी बेटर लग रहा है। अब हमें ये भी देखना है ना कितने हमारे आंसर सही हैं, कितने हमारे आंसर्स गलत हैं, ये भी एक चीज़ मैटर करती है। ओके, सो इसके अंदर से हमें काउंट निकालना पड़ेगा बेसिकली। चाहो तो ऊपर वाले को ही कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे हम लोगों को ये तो नहीं चाहिए,
वेयर कंडीशन काफ़ी रहेगी और यहाँ पे करेंगे हम लोग काउंट, और काउंट में हम लोग यहाँ पे ना एक चीज़ और लगाएंगे, जैसे कि यहाँ तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड आईडी लगा दी, वेयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड आईडी तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगी ही आएगी, और इसके साथ साथ आपको ब्रेसिस सही कर रहा हूँ मैं। सो एक कंडीशन हो गई हमारी ये, देन कोमा, सेकंड कंडीशन हो गई हमारी ये। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या चीज़ चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे इज़ करेक्ट है, राइट, ये कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो इज़ करेक्ट, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास 1। और एक चीज़ और यहाँ पे अब जब ऐसी कंडीशंस लगाते हैं ना तो हम लोगों को इक्वल चेक करना होता है, अगेन इक्वल, यहाँ पे आएगा काउंट। तो इसको एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। अब मेरे हिसाब से जो यूआई पे चीज़ें दिख रही हैं 2 ही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार के लिए हटाऊँ ना, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखो 1 और 2 हमारे सही आंसर हैं। तो यहाँ पे भी 2 दे रहा था, परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे करेक्ट आंसर्स, राइट, और यहाँ पे इसको हम लोग लेके चले जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले की बताएंगे, देन उसके बाद में हम लोग लिख देंगे $this, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको तो हटा दो, अब जो रिटर्न है ना, रिटर्न तो एटलीस्ट हटा दो ताकि नया पेज दिखे हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट है ना जो कहीं पे लिखी हुई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी लिस्ट की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे दिस आउट ऑफ कितने हमें काउंट करने पड़ेंगे, एक सेकंड, इसको देखते न्यू लाइन के अंदर दिखाता हूँ मैं। पहली चीज़ तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, देन ये टेम्पलेट वाली ब्रेसिस, देन यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे जो था ना हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट डाटा। तो रिजल्ट डाटा के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काउंट, कि कितने इसमें थे करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे बता कुछ नहीं रहा, ये दे रहा है यहाँ पे एरर, और अब ये बताएगा 2 out of 5 करेक्ट, परफेक्ट। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं। देन यहाँ पे मैं जाता हूँ डेव क्विज के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली एक न्यू क्विज स्टार्ट करते हैं। मैं सारे के सारे सही करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जेनकिंस है, तो ये याद ही हो गए हैं मुझे, बस टाइम ज़्यादा वेस्ट मैं करना नहीं चाहता। देयर वी गो एंड देयर वी गो। तो इसने बताया 5 out of 5 हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, तो हमारा परफेक्ट पेज बन गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और ये हमारी प्लेलिस्ट है लारावेल प्रोजेक्ट की जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। पूरी प्लेलिस्ट देखना। थैंक यू सो मच गाइस।